कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कल हमने पार्ट 1 में भारत के प्रमुख खनिज उत्पादन राज्यों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लौह अयस्क और उसके रूप, मैग्नीज और बॉक्साइट और तांबे के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे पार्ट 2 में पढ़ेंगे चांदी उत्पादन में राजस्थान राज्य का टोटल का 87% राजस्थान राज्य अकेले ही उत्पादित करता है, यानी कि 100% में से सबसे बड़ा भाग 87% यानी कि 87% भाग अकेले राजस्थान उत्पादित करता है चांदी का। और दूसरे स्थान पर है हमारा कर्नाटक राज्य। दोस्तों, भंडारण की दृष्टि से राजस्थान राज्य प्रथम स्थान पर है और फिर क्रमवार रूप से झारखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य कौन है? राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश और फिर हमारा है कर्नाटक। इसके लिए हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है, आप इसे सिंपली लर्न कर सकते हैं कि जैसे चांदी उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है, वैसे ही भंडारण में भी राजस्थान अग्रणी है और कर्नाटक उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और भंडारण में झारखंड। बस आप इतना कर लेंगे, इतना काफ़ी होगा। उसके बाद है जस्ता के उत्पादन और भंडारण में राजस्थान का एकाधिकार है, यानी कि राजस्थान में ही पूरे हमारे भारत देश में राजस्थान राज्य एक ऐसा है जो जस्ते के उत्पादन व भंडारण दोनों में एकाधिकार रखता है, यानी कि सबसे ज़्यादा भंडारण और सर्वाधिक उत्पादन भी कहाँ होता है? हमारे राजस्थान में होता है। राजस्थान राज्य के बहुत सारे ज़िले या बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर जस्ते का उत्पादन होता है। फेमस प्लेसेस जो हैं उनमें से है एक हमारा भीड़वाला क्षेत्र जो कि है उदयपुर जिले में। दूसरा है राजपुर देवरी, ये भी उदयपुर जिले में ही आता है। इसके अलावा है एक डूंगरपुर, दूसरा है अलवर, तीसरा है बांसवाड़ा और चौथा है सिरोही। दोस्तों, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कोयले के बारे में। कोयला हमारे भारत देश में दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक उच्च श्रेणी की और दूसरे निम्न श्रेणी के। जो उच्च श्रेणी की कोयले हैं वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। कौन से क्रम की चट्टानों में? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। और जो निम्न श्रेणी के कोयले हैं वो तृतीय कल्प की श्रेणी की चट्टानों में पाए जाते हैं। अब इन्हें हम निम्न श्रेणी के क्यों कहते हैं? निम्न श्रेणी की इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें गंधक की प्रचुरता होती है, जो कि कोयलों के अच्छे से बर्न नहीं होने देता है और उसमें से बहुत सारा पोल्यूशन निकलता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बट जो उच्च श्रेणी का कोयला होता है उनसे पोल्यूशन बहुत ही कम मात्रा में होता है। अब हम बात करते हैं उच्च श्रेणी के कोयले के बारे में। उच्च श्रेणी के कोयले के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें से है दामोदर नदी घाटी। कौन सा है? दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी नदी घाटी और सतपुड़ा। ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सतपुड़ा, वर्धा, राजमहल पहाड़ियाँ, रानीगंज झारखंड का क्षेत्र है जहाँ से कोयला, और वेस्ट बंगाल में है ऊपरी दामोदर घाटी, यानी कि दामोदर नदी का ऊपरी भाग। वहाँ पर क्या पाया जाता है? वहाँ पर पाया जाता है हमारा उच्च श्रेणी का कोयला, जो कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसके बाद है भंडारण की दृष्टि से हम देखें तो भंडारण की दृष्टि से हमारा झारखंड राज्य प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है उड़ीसा, तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़। दोस्तों, थोड़ा सा हमने इसे क्रोनोलॉजी बना रही कि 36 और गढ़ से याद करने में थोड़ा सा ईजी होता है और लिखने में भी थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। उसके बाद है हमारा वेस्ट बंगाल और फिर हमारा है MP। उसका उत्पादन की बात करें तो छत्तीसगढ़ हमारा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और द्वितीय स्थान पर है उड़ीसा, तृतीय स्थान पर है झारखंड, फोर्थ स्थान पर है मध्य प्रदेश और फिफ्थ स्थान पर है तेलंगाना। तो दोस्तों, भंडारण की दृष्टि से जो ट्रिक है हमने लिखना भूल गई हूँ इसमें, तो आप ओरली सुन सकते हैं। है कि भंडारण की दृष्टि से जो हमारे स्टेट्स हैं, झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, फिर हमारा छत्तीसगढ़ है, फिर हमारा वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश है। इसकी ट्रिक है झौगड़ बाप, यानी कि झौगड़ बाप। भंडारण की दृष्टि से जो ट्रिक है वो है हमारा झौगड़ बाप। झा से है झारखंड, औ से है उड़ीसा, गढ़ से है छत्तीसगढ़, बाप में दो वर्ड्स हैं बा और पा। बा से हो जाएगा वेस्ट बंगाल, यानी कि बंगाल, वेस्ट बंगाल, और पा से हो जाएगा मध्य प्रदेश। और उत्पादन की दृष्टि से गौझप तेल, गा से हमारा छत्तीसगढ़, औ से उड़ीसा और झा से झारखंड, पा से वही वापस से मध्य प्रदेश और तेल से तेलंगाना। दोस्तों, इसे आप मिलाकर याद रखिएगा, झौघड़ बाप गौझप तेल, झौघड़ बाप गौझप तेल। ये किसकी ट्रिक है दोस्तों? कोयला भंडारण की और वापस से उत्पादन। पहले हम कुछ चीज़ भंडारण करते हैं फिर हम उसका उत्पादन करते हैं, तो ट्रिक हमारी आसानी से हमें याद रहेगी, झौघड़ बाप गौझप तेल। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी फ़नी है बट हाँ, हमें लेकिन फ़नी चीज़ें ज़्यादा लर्न रहती हैं, तो सो ऐसे हमें ये काफ़ी टाइम तक लर्न रहेगा और हम ईजिली से अपने माइंड में क्या करते हैं, सोच सकते हैं इसके बारे में।
तो ठीक है, आप इसे याद भी कर सकते हैं, झौघड़ बाप और गौझब तेल। तो दोस्तों अब हम कैसे जानते हैं कि कौन सा कोयला उच्च श्रेणी का, और उच्च श्रेणी के जो कोयले होते हैं उनमें भी क्वालिटी इन द सेंस कार्बन की जो मात्रा होती है उसके आधार पर डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि हमारा होता है पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, विटोमिनस, एंथ्रेसाइट। कौन कौन से होते हैं? कोयले कार्बन की मात्रा के आधार पर हमारा जो ये कोयला होता है वो 4 टाइप का होता है। एक होता है पीट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है बिटूमिनस, चौथा है एंथ्रेसाइट। पीट कोयला जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 40% होती है, यानी कि 40% होती है। और जो लिग्नाइट कोयला होता है उसमें 40 से 45, बिटूमिनस में 50 से 80 और एंथ्रेसाइट में 90 से 95। तो दोस्तों एंथ्रेसाइट जो कि बेस्ट क्वालिटी का कोयला, जिसे आप देख सकते हैं, क्योंकि कोई कोयला बेस्ट कैसे है उसमें प्रेजेंट कार्बन की मात्रा के आधार पर ही हम जान सकते हैं। तो जैसा कि एंथ्रेसाइट है उसमें 90 से 95% कार्बन की मात्रा पाई जाती है, सो वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का हमारा कोयला होता है। बट हमारे देश में भंडारण में एंथ्रेसाइट के भंडारण में 79% बार टोटल जो हमारे देश में भंडार है उसका 79% बार TM यानी कि तमिलनाडु में पाया जाता है। और टोटल उत्पादन में भी कौन है? टोटल उत्पादन में भी हमारा तमिलनाडु राज्य है। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको दोस्तों बात हमारी समझ में आई होगी, और आपको भारत के प्रमुख खनिज उत्पादन के राज्यों का जो उनका क्रोनोलॉजी है, जो क्रम है, उसे आप समझने में आसानी से थोड़ी आपको आसानी होगी और आप उसे आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।